हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है मतलब कहना चाह रहा है कि पूरा भरोसा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन यू एंड योर एबिलिटीज़। आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन यू एंड योर एबिलिटीज़, यानी मुझे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर पूरा कॉन्फिडेंस है। लगी रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो यहाँ पर इसे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उसकी तैयारी कर रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है, तो इससे कह रहा है कि कीप इट अप, यानी लगी रहो। कीप इट अप, तो हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है यहाँ पर कीप अप का। हम किससे कह रहे हैं कि जारी रखो किसी काम को, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कीप इट अप, यानी लगी रहो। कीप इट अप, यू आर डूइंग ग्रेट, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। कीप इट अप, यू आर डूइंग ग्रेट, लगी रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इस बार तो तुम पक्का जीतोगी। पिछली बार ये हार गई थी, तो इससे कह रहा है कि दिस टाइम यू विल विन फॉर श्योर। दिस टाइम यू विल विन फॉर श्योर। फॉर श्योर का मैंने पहले बताया, इसका मतलब होता है पक्का, जरूरी, निश्चित रूप से। कह रहा है कि दिस टाइम यू विल विन फॉर श्योर, इस बार तुम पक्का जीतोगी, यानी कि जरूर जीतोगी। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेट योर एंगर आउट ऑन मी। तो हमने यहाँ पर लेट आउट का यूज़ करा है। डोंट लेट योर एंगर आउट ऑन मी, यानी अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। डोंट लेट योर एंगर आउट ऑन मी। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी, टेलीफोन ख़राब था। तो यहाँ पर इस पर गुस्सा हो रहा है क्योंकि इसने कॉल नहीं की, तो बता रही है कि आई कुडंट कॉल यू, द टेलीफोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। जब कोई चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर होती है, कोई मशीन, तो मतलब कि वो ख़राब है, काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई कुडंट कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी, द टेलीफोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, जो टेलीफोन था वो ख़राब था, काम नहीं कर रहा था। मेरे दोस्त पार्टी में शामिल नहीं हुए थे और ना ही मैं। तो यहाँ पर ये बता रही है कि कोई पार्टी हुई थी लेकिन मेरे दोस्त उसमें नहीं गए, उन्होंने पार्टी अटेंड नहीं की और ना ही मैंने। तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे माई फ्रेंड्स डिड नॉट अटेंड द पार्टी एंड नीदर डिड आई। माई फ्रेंड्स डिड नॉट अटेंड द पार्टी एंड नीदर डिड आई, यानी मेरे दोस्त पार्टी में शामिल नहीं हुए थे और ना ही मैं। और ना ही मैं इस सेंस में हम यूज़ करेंगे एंड नीदर डिड आई। कल मैं टॉम के घर थी। यस्टरडे आई वॉज एट टॉम्स हाउस। यस्टरडे आई वॉज एट टॉम्स हाउस, यानी कल मैं टॉम के घर थी। यस्टरडे आई वॉज एट टॉम्स हाउस। टॉम चाहता था कि मैं नाश्ते के लिए आऊँ, इसलिए मैं गई। तो टॉम इसे अपने घर बुलाना चाह रहा था नाश्ते के लिए। तो बता रही है कि टॉम चाहता था कि मैं नाश्ते के लिए आऊँ, इसलिए मैं गई। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम वॉन्टेड मी टू कम ओवर फॉर ब्रेकफास्ट। कम ओवर का मतलब होता है किसी को विजिट करना, उसके घर जाना, विजिट करना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि टॉम वॉन्टेड मी टू कम ओवर फॉर ब्रेकफास्ट, यानी टॉम चाहता था कि मैं नाश्ते के लिए आऊँ, सो आई डिड, तो मैं गई, तो मैंने किया। टॉम वॉन्टेड मी टू कम ओवर फॉर ब्रेकफास्ट, सो आई डिड। टॉम चाहता था कि मैं नाश्ते के लिए आऊँ, तो इसलिए मैं गई। और जब मैं पार्टी पहुँची, यानी कि नाश्ता वाश्ता करके जब मैं पार्टी पहुँची, ये ख़त्म हो चुकी थी, जो पार्टी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड बाय द टाइम आई गो टू द पार्टी, यहाँ पर पहुँचने के लिए हमने गेट का यूज़ किया है। तो पास्ट में बात चल रही है, इसलिए गेट की जगह गोट का यूज़ होगा। एंड बाय द टाइम आई गोट टू द पार्टी, यानी और जब मैं पार्टी पहुंची, इट वॉज ओवर, ये ख़त्म हो चुकी थी, ओवर हो चुकी थी। एंड बाय द टाइम आई गो टू द पार्टी इट वॉज ओवर, और जब मैं पार्टी पहुंची तो ख़त्म हो चुकी थी। मैं पूरी गर्मियों की छुट्टियों में घर से दूर रहा, मतलब कि गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो इसने बाहर गुजारी, मतलब घर पे नहीं रहा है, पूरी गर्मियों की छुट्टी इसने कहीं और गुजारी। तो बता रहा है कि आई वॉज अवे फ्रॉम होम ऑल थ्रू द समर वेकेशन। आई वॉज अवे फ्रॉम होम ऑल थ्रू द समर वेकेशन, यानी मैं पूरी गर्मियों की छुट्टी घर से दूर रहा। मैंने पूरे यूरोप की यात्रा की। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप, यानी मैंने पूरे यूरोप की यात्रा की। आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप। मेरे साथ आज रात डिनर करने के बारे में क्या ख्याल है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कह रहा है कि मेरे साथ आज रात डिनर करने के बारे में क्या ख्याल है। तो जब भी क्या ख्याल है इस तरीके से, तो हम बोलेंगे हाउ अबाउट हैविंग डिनर विद मी टुनाइट। हाउ अबाउट हैविंग डिनर विद मी टुनाइट, यानी मेरे साथ आज रात डिनर करने के बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट हैविंग डिनर विद मी टुनाइट। क्या तुमने मेरे साथ डिनर करने के बारे में कुछ सोचा। इस इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गिवन एनी थॉट टू हैविंग डिनर विद मी। हैव यू गिवन एनी थॉट टू हैविंग डिनर विद मी, कह रहा है कि क्या तुमने मेरे साथ डिनर करने के बारे में कुछ सोचा। हैव यू गिवन एनी थॉट टू हैविंग डिनर विद
मी, मैं बस तुम्हें ये बताने आया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। यहाँ पर इसकी किसी से लड़ाई होगी अपने दोस्त से, तो छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, कह रहा है कि मैं बस तुम्हें ये बताने आया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट केम बाय टू टेल यू दैट आई एम मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। आई जस्ट केम बाय टू टेल यू दैट आई एम मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, यानी मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। आई जस्ट केम बाय टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। यहाँ पर अपने दोस्त को समझा रहा है, कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस बट यू लीव मी नो चॉइस। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस बट यू लीव मी नो चॉइस, यानी मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम बेवजह खुद को चिंता में डाल रही हो। यहाँ पर अपने दोस्त को समझा रही है, इसकी दोस्त काफ़ी परेशान हो रही है, चिंता में है, तो कह रही है कि यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ आउट फॉर नथिंग। यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ आउट फॉर नथिंग, यानी तुम बेवजह खुद को चिंता में डाल रही हो। यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ आउट फॉर नथिंग। मैं कार में हूँ, डेंटिस्ट के जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स की दोस्त से पूछ रही है कि तुम कहाँ हो, तो बता रही है कि मैं अपनी कार में हूँ और डेंटिस्ट के जा रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन माई कार। आई एम इन माई कार, यानी मैं अपनी कार में हूँ ऑन द वे टू द डेंटिस्ट। ये कहने का एक अलग तरीका है, कहने का कि हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि हम रास्ते में और कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आई एम इन माई कार ऑन द वे टू द डेंटिस्ट, कहना चाह रही है कि मैं कार में हूँ, डेंटिस्ट के जा रही हूँ, यानी रास्ते में ही हूँ। मैं तुम्हारे पास कल आऊँगी। आई विल कम टू यू टुमारो। आई विल कम टू यू टुमारो, यानी मैं कल तुम्हारे पास आऊँगी, मैं तुम्हारे पास कल आऊँगी। आई विल कम टू यू टुमारो। तुमने मुझे कभी बताया नहीं तुम पायलट थे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू नेवर टोल्ड मी यू वर अ पायलट। यू नेवर टोल्ड मी यू वर अ पायलट, यानी तुमने मुझे कभी बताया नहीं तुम पायलट थे। यू नेवर टोल्ड मी यू वर अ पायलट। लगता है तुम्हें किसी की तलाश है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू बी लुकिंग फॉर समवन। इसकी आंखें देख के कह रहा है कि तुम किसी की तलाश हो, मतलब कि तुम्हारी आंखों को किसी को तुम ढूंढ रही हो। कहना चाह रहा है कि यू सीम टू बी लुकिंग फॉर समवन, यानी लगता है तुम्हें किसी की तलाश है। वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज कॉट, यानी वो पकड़ा गया था इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मतलब कि चोरी करता हुआ। ही वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। ही वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा तुम जैसा दोस्त है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी लकी टू हैव फ्रेंड लाइक यू। आई एम वेरी लकी टू हैव फ्रेंड लाइक यू, यानी मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा तुम जैसा एक दोस्त है। आई एम वेरी लकी टू हैव फ्रेंड लाइक यू। अगर तुम चाहो तो वहाँ पहुँचने के लिए मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन यूज़ माई कार टू गेट देयर। यहाँ पर भी पहुँचने के लिए हमने गेट का यूज़ किया है, ज़्यादातर हम पहुँचने के लिए गेट का यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ माई कार टू गेट देयर, तुम वहाँ पहुँचने के लिए मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो। इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो। यू कैन यूज़ माई कार टू गेट देयर, तुम वहाँ पहुँचने के लिए मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया, कोई इनके पूरे परिवार पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बता रही है कि लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग। लुक देखो, नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ उसने तुम्हें बताया झूठ है। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई, यानी जो कुछ उसने तुम्हें बताया वो झूठ है। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई। लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग, देखो हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस तरीके और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।